इन 3 एंटरप्रेन्योर्स ने बनाया है स्मोकलेस, बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली ट्रैप, जो कि अफोर्डेबल भी है, इजी टू यूज भी है और मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से लोग बच जाते हैं। इतना शानदार प्रोडक्ट और सोशल मीडिया पे अपनी प्रोडक्ट की वजह से इतने जानने के बावजूद भी क्यों 5 में से 4 शार्क्स ने इनको ऑफर नहीं दिया और एक शार्क विनीता जी ने इन्होंने ऑफर दिया, उनके साथ भी डील नहीं हुई। क्यों इनका बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं था और शार्क्स ने इनमें इन्वेस्ट नहीं किया? क्या इनकी पिच पॉजिटिव रही, नेगेटिव रही या क्या वजह रही? वो सारी चीजें आइए इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करते हैं। सो वेलकम टू द बिजनेस पंडित। हेलो नमस्कार, मैं नाम है भार्गव त्यागी और आज जो हम सीरीज हमारी चल रही है शार्क टैंक इंडिया की, हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे और शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की पिच एनालिसिस और रिव्यू में हम जो है अगले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और आज का जो स्टार्टअप हम एनालाइज करने वाले हैं वो है इको बायो ट्रैप, जो इसको नितिन बिमल और प्रसाद भाई लेके आए। अब इसको 2 मिनट के लिए समझें अगर, तो इनका प्रोडक्ट क्या था या इनकी प्रॉब्लम इन्होंने सबसे पहले पे आते हैं, प्रॉब्लम क्या इन्होंने हिट करी। तो इनका मानना है कि जी मच्छर जो है ना वो बहुत बढ़ गए और उनकी वजह से आज देश में ज़्यादा जाने जाती हैं इन कंपेयर टू किसी अदर फाइट या नेशनल वॉर या ये सारी जो चीज़ें होती हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और ज़िंगा जैसी बीमारियां इन मच्छरों से फैलती हैं और चिकनगुनिया, डेंगी, ये सब तो भाई हमने रिसेंटली भी देखा है हमारे कंट्री में कितना वाइड स्प्रेड हुआ है ये नेशनल लेवल पे और कैसे एक कंडीशन ऑफ ऑलमोस्ट इमरजेंसी क्रिएट हो गई थी जहाँ इतने सारे लोगों को ये अफेक्ट कर रहा था और इतनी सारी ब्रीडिंग मॉस्किटोज की हो गई थी कि फिर मुश्किल हो गया था उनको कंट्रोल करने का। तो ये इन्होंने प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से सही पकड़ी है। इनका प्रोडक्ट की यदि मैं बात करूं तो इन्होंने एक ऐसी बकेट बनाई है जिसमें आप पानी ऐड करके अपने घर के या ऑफिस के अपनी प्रेमाइसेस के बाहर आप उसको प्लेस कर सकते हो और 15 महीनों में 80% रिडक्शन इन्होंने करी है डिसीजेज में, वो भी धारावी जैसे स्लम एरिया में, हाईली डेंसिटी वाले एरिया में जहाँ इतने सारे लोग रहते हैं इतने छोटे से स्पेस में, तो वहाँ ये चैलेंज ज़्यादा होता है और वो क्योंकि क्लीनलीनेस भी वहाँ पे एक इशू रहता है तो वहाँ पे इस चीज़ का खतरा भी ज़्यादा होता है। वहाँ पे इन्होंने अगर इतने अच्छे रिजल्ट दिखाए तो मतलब यार प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो अच्छा था। और मैं थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा तो इनका जो प्रोडक्ट है वो अप्रूव्ड बाय साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट ने इनको बोल दिया कि हाँ भी ये सही है। आईसीआईसीआई ने इनको फंड किया था जिसकी वजह से इन्होंने धारावी में इंस्टॉलेशंस करी थी और उसके बाद इन्होंने इतने अमेजिंग रिजल्ट्स निकाले। प्रोडक्ट में एज सच कोई यूनिक डिफरेंशिएटर नहीं था, बिकॉज इनके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो एक पाउच में इन्होंने अट्रैक्टेंट डाल दिया जिससे अट्रैक्ट होते हैं मॉस्किटोज के वो आके इनके ही बकेट जो इन्होंने बनाई है उस पर आगे ब्रीडिंग करें और इन्होंने गवर्नमेंट अप्रूव आईजी रेगुलेटर मतलब इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर उसमें डाल दिया है, जो कि मच्छरों को आने वाली उनकी ब्रीडिंग से उनकी आने वाली पीढ़ियों को, उनका जो टाइम होता है जहाँ पे वो एग्स को ले करते हैं और अपने आगे जनसंख्या बढ़ाते हैं, इन्होंने उसको ही वो ये आईजी रेगुलेटर उसको ही खत्म कर देता है। तो वो जो है वो इनका इंग्रेडिएंट्स है, बट वो भी थर्ड पार्टी का है, वो वहाँ से सोर्स करते हैं, तो वहाँ पे भी इनका कोई स्पेशल एज नहीं बची है बिकॉज वहाँ पे इनका कोई अपना इनोवेशन नहीं है। वो थर्ड पार्टी जो इन्हें बेच रही है वो कल को किसी और कंपनी को भी बेच सकती है। जो बकेट इन्होंने बनाई उसका मटेरियल जो था वो अंडे वाली जो क्रेट आती है वो उसका मटेरियल था, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी कोई यूएसपी नहीं है, तो उसे भी कोई आराम से मैं कहूँ तो कॉपी कर सकता है, अपना मटेरियल उसमें ला सकता है, इससे शायद और बेटर मटेरियल ला सकता है। तो ऑल इन ऑल इनका कोई खास यूएसपी नहीं थी जिसके बेसिस पे बोलते हैं ना कि राइट टू विन, अमित बोलता है कि राइट टू विन क्या है, तो किस वजह से इन्हें मार्केट में वो ये जीतेंगे, अपने कंपटीशन से आगे रहेंगे, वो चीज़ बिजनेस में नहीं दिखाई दे रही। थोड़ी और टेक्निकल एस्पेक्ट में बात करता हूँ तो 400 स्क्वायर फीट इनका ये प्रोडक्ट जो इन्होंने बास्केट बनाई है वो कवर करता है और 500 रुपए का लगभग वो प्रोडक्ट आता है। पेटेंट इनको ग्रांटेड है इस बास्केट और मटेरियल का 50 देशों में और 5 से 6 हफ्ते की इस बास्केट की लाइफ टाइम रहती है, उसके बाद वो लीक होना चालू हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, आपको रिप्लेस करना पड़ता है, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना। यहीं पे मैं आपको एक पॉइंट पे लेके आना चाहता हूँ, थोड़ा डिटेल में जाए तो 500 रुपए की बकेट 1 महीना चलती है जो 400 स्क्वायर फीट कवर करती है। D2C में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बोला हम D2C में जाएंगे, हम एक छोटी बास्केट बनाएंगे जो 100 स्क्वायर फीट कवर करेगी, उसका प्राइस इन्होंने रखा है 50 रुपए। अगर 400 स्क्वायर फीट को कवर करने की जो वो है
जगह है, बास्केट है, वो 500 की है, तो 100 स्क्वायर फीट को कवर करने की बास्केट का कॉस्ट आइडियली 1/4 होना चाहिए। तो 500 का 1/4 इज 125 रुपीज। चलो मान लो तुमने वहां पे कुछ करा के कम भी कर लिया अपनी कॉस्ट और उसको तुमने 100 रुपए में बेच दिया, तो उससे नीचे जाने का सेंस नहीं बनता है। इन्होंने बोला कि हम 100 स्क्वायर फीट वाली जो बकेट है वो 50 रुपए में लॉन्च कर देंगे। तो वहां पे कहीं मिसमैच था डिटेलिंग में, वहां पे कहीं ये पॉइंट निकल के आ रहा था कि अभी इन्होंने उस बारे में सोचा नहीं है कि D2C में कैसे जाएंगे, कस्टम मासेस के लिए प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। फॉगिंग इन्होंने बताया कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे, फॉगिंग करोगे, जो नॉर्मली आज गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे एरिया में आता है, फॉग बड़ी सी मशीन आती है, वो सफ़ेद रंग का फॉग पीछे छोड़ता हुआ जाती है। फॉगिंग 2x महंगा पड़ता है, मतलब अगर कोई कॉर्पोरेट भी अपने प्रेमाइसेस में कराना चाहेगा या कोई अपने घर में करवाना चाहता है तो वो डबल पड़ता है, वो दुगना पड़ता है, महंगा पड़ता है। इनका जो सॉल्यूशन है वो सस्ता पड़ता है, तो इसलिए लोगों को इनके हिसाब से इनका सॉल्यूशन लेना चाहिए। 1.25 करोड़ की इन्होंने फंडिंग उठा ली थी जब तक ये शार्क टैंक पे आए थे, ऑन दी 15 करोड़ वैल्यूएशन। मैं थोड़ी सी सेल्स की बात करूं तो लास्ट महीना सितंबर 2023 में इनके 84 लाख की सेल्स थी, मतलब ARR एनुअल रन रेट हुआ इनका 96 लाख का। लेकिन उन्होंने बोला कि हम इस साल 6 करोड़ प्रोजेक्ट करेंगे। या तुम्हारा रन रेट 1 करोड़ का भी नहीं है, तुम 6 करोड़ प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे नंबर्स भी इनके गड़बड़ जा रहे थे। तो फिर अनुभव ने करेक्ट किया कि आप 6 करोड़ के ऑर्डर्स हो सकता है बुक कर लो, लेकिन आप 6 करोड़ का रेवेन्यू बुक नहीं कर पाओगे। पिछले साल की बात करूँ तो इन्होंने 84 लाख का टोटल रेवेन्यू किया था, जिसमें 25% ग्रॉस मार्जिन था और 4% नेट मार्जिन था। या देखो धंधा तो सही है, पैसे बना रहा है, वो भी बात ठीक है, बट अब क्योंकि ये शार्क टैंक पे आ गए और अगर ये प्रॉब्लम सच में इतनी बड़ी है और इसका सॉल्यूशन लोग ढूंढ रहे हैं, तो बहुत लोग ये करना चालू कर देंगे। क्योंकि इनके पास कोई डिफेंसिबल यूएसपी नहीं है, यूनिकनेस नहीं है, तो कोई भी इनके चीज को कॉपी कर सकता है, इनफैक्ट इनसे बेटर वर्जन बना के बेच सकता है। तो जिस वजह से जो इन्होंने पेटेंट भी लिया है ना बकेट का, उसका कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज उसे उस पेटेंट को बाईपास करने का, तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म में इसी वजह से इनका प्रोडक्ट रिलेवेंट नहीं रहेगा, बिकॉज और कंपनीज और बेटर प्रोडक्ट के साथ आ जाएंगी। इनोवेशन जो इन्होंने किया है वो मेरे को समझ में नहीं आया एग्जैक्टली कहाँ था, ना ही इनके मटेरियल में इनोवेशन था, ना ही इनके मैं कहूँ इंग्रेडिएंट में इनोवेशन था, बिकॉज वो भी थर्ड पार्टी है। तो इनका एग्जैक्टली इनोवेशन कहाँ था, बस पूरी पेज समझ के मेरे को तो ये समझ में आया कि इन्होंने जो पैकेट सैशे बनाया इंग्रेडिएंट्स का, उसको बाल्टी में नीचे चिपकाए रखना ही इनका इनोवेशन था, जो शायद इन्होंने फेविक्विक लगा के कर दिया होगा। और ये चीज़ बार बार नमिता भी कहने की कोशिश कर रही थी कि अगर जो सारा ही ताकत इस पाउच में ही है, तो मैं ये पाउच खरीद के अपने घर की प्लास्टिक की बकेट में सेलो टेप से या किसी और चीज़ से नीचे चिपका दूंगी। 1 महीना मेरे को पता है कि हर 1 महीने बाद बदलनी है, सैशे खत्म हो जाएगी, तो 1 महीने बाद मैं पूरी की पूरी बकेट बदलूँ, वो भी 100-150 रुपए की, अगर D2C भी आता है कवरिंग 100 स्क्वायर फीट, तो इससे अच्छा मैं 50 रुपए का सैशे ला के ना वो बदल लूँ। अगर मेरे को बदलना ही है तो पूरी बकेट बदलने की झंझट से क्यों करूँ, मैं अपने घर प्लास्टिक की बकेट रख लूँगी और उसमें ये इंग्रेडिएंट्स बदल लूँगी। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट था, बहुत ही अटैकिंग पॉइंट था, बिकॉज प्लास्टिक बकेट से इनका मटेरियल वाली बकेट कैसे अलग है, ये उस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए। ये बार बार बोलते रहे कि जी 1 महीने बाद हमारी बकेट चूने लग जाएगी, तो चूने मतलब लीक करने लग जाएगी, तो यू हैव टू चेंज इट। यार ठीक है यार, अगर 1 महीने बाद तुम्हारी बकेट लीक करने लग जाएगी और मेरे को बदलना पड़ेगा, तो मैं वैसे ही याद रख लूंगा कि मेरे को हर महीने की 3 तारीख को या 4 तारीख को या 5 तारीख को व्हाट्सोएवर मेरे को ये सैशे बदलना है, तो मैं उसी को ही याद कर लूंगा। अगर मेरे 50 रुपए बच रहे हैं D2C फॉर्मेट में, जस्ट बिकॉज कि मेरे को पूरी बाल्टी नहीं बदलनी पड़ रही है, बस उसके अंदर का पैकेट बदलना पड़ रहा है, अगर मेरे 50 रुपए बच रहे हैं तो मैं क्यों ना बचाऊं, समझ रहे हो, तो मैं क्यों ना बचाऊं। तो वही बात है कि कोई यूएसपी नहीं थी, कोई इनोवेशन मेरे को खास कुछ दिखाने, इस वजह से कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी इनका बिजनेस इनके मार्केट में आ सकता है और इनका बिजनेस तहस नहस कर सकता है। हाँ, स्केलेबिलिटी फैक्टर है, बिकॉज इनके मॉडल्स बहुत सारे हैं। ये B2G गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, ये B2C CSR जो कंपनीज हैं उनके CSR कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स होते हैं, जहाँ पे उन्हें सोसाइटी के लिए काम करना होता है, तो ये वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से इनको रीच मिल सकती है, ऑर्डर्स मिल सकते हैं, वहाँ से इनकी सेल्स हो सकती है। B2B
डायरेक्ट बिजनेसेस के पास जा सकते हैं और उनकी प्रीमाइसेस में, ऑफिसेज में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और D2C कस्टमर्स के पास जाके मास प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इनके पास मॉडल्स बहुत ज़्यादा हैं। स्केलेबिलिटी का इनके पास प्लस पॉइंट है कि यूज केस बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत तरीके के कस्टमर्स हैं जो इनके पास आ सकते हैं और इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन वो इन्हीं का ही प्रोडक्ट क्यों यूज़ करेंगे, दैट इज़ नॉट क्लियर, दैट इज़ नॉट स्टैब्लिश, दैट इज़ समथिंग जिसपे इनको सच में काम करना चाहिए। और इस वजह से ये बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं बनता है, बिकॉज इन्वेस्टर आ भी जाएगा तो कोई और कंपनी इनसे बेटर एग्जीक्यूट करके शायद सेल्स निकाल जाएगी और इन्वेस्टर का पैसा नहीं बनेगा जितना आइडियली बनना चाहिए। तो देखो, हर बिजनेस तो इन्वेस्टेबल होता भी नहीं है। इनको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कर रहे हैं दैट इज गुड एज अ साइड गिग, एज एन NGO, एज एन CSR एक्टिविटी, बट ये मेन बिजनेस बने। इसमें जैसे इन्होंने बोला कि हम इसको कंपनी को बड़ी बनाएंगे, फिर इसको लिस्ट करेंगे, यार वो सारे ख्वाब आर फार अवे। ऐसा कुछ नहीं ही होने वाला है जब तक इनकी कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग USP नहीं आएगी, स्ट्रॉन्ग कोई इनोवेशन नहीं होगा, तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वो विचार अपने दिमाग से त्याग दो और कुछ अच्छा ऐसा कर लो जो शायद इम्पैक्ट के वर्जन में मैं नहीं बोल सकता कि इनसे बढ़ाओ, बिकॉज ये जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट अच्छा है, इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा है, बट वो शायद इससे ज़्यादा सस्टेनेबल होगा और इससे ज़्यादा इन्वेस्टेबल होगा। सो दिस वुड बी माई फाइनल वर्डिक्ट एंड माई एडवाइस टू दीज गाइज। यहाँ पे मेरा इनका पिच एनालिसिस खत्म हुआ और इनको एक शार्क से ऑफर मिला बस, विनीता से। उन्होंने भी आउट ऑफ कर्टेसी ऑफर दिया और एंड में बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन प्रॉब्लम, बिकॉज ये पहले 15 करोड़ की वैल्यूएशन में पैसा उठा चुके थे एंड विनीता इनको 5 करोड़ पे वैल्यू कर रही थी, वो डील नहीं हुई एंड दैट्स एब्सोल्युटली फेयर। सो आज के लिए इनकी पिच का एनालिसिस मेरा यही था, इनका वर्डिक्ट मैंने आपको दिया। अगली वीडियो में हम ज़रूर अगली पिच एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।